हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का लेक्चर नंबर 9। आइए हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का लेक्चर नंबर 9। तो आइए देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 2 है क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, सेकंड क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। तो आइए देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप टुगेदर इन अ सेम पीसेस ऑफ लैंड। एक ही भूमि के टुकड़े पे दो या दो से अधिक क्रॉप को उगाना, ग्रो करना, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। एक ही लैंड के टुकड़े पर, एक ही जमीन अर्थात लैंड के टुकड़े पर दो या दो से अधिक क्रॉप को एक साथ उगाना क्या कहता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। और इसे इसका दूसरा नाम भी क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग को मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टी क्रॉपिंग भी कहते हैं, सॉरी मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉटन एंड ग्राउंडनट। क्या हो गया? कॉटन एंड ग्राउंडनट हो गया। माइज एंड ब्लैक ग्राम हो गया। ब्लैक ग्राम किसे कहते हैं? उड़द को कहते हैं। माइज तो आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। जैसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जुनरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भुट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुट्टा कहते हैं। राइस को क्या कहते हैं? राइस, सॉरी राइस मीन्स चावल तो होता ही है। राइस विथ ज्वार हो गया और माइज हो गया। कॉटन विथ ज्वार हो गया। रेड ग्राम विथ कोरिएंडर, धनिया हो गया। बीट विथ मस्टर्ड हो गया। गेहूं के साथ सरसों। आप कई जगह देखी होंगी गेहूं के साथ सरसों की बुआई की जाती है, तो वो क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। आइए थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइल डूइंग मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते समय इट इज इंश्योर, ये हमें ध्यान होना चाहिए, जानना चाहिए दैट आर डिफरेंट क्रॉप्स में बी मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, कि हम दो क्रॉप एक साथ बुआई कर रहे हैं तो दोनों क्रॉप की मेच्योर, जब वो मेच्योर होगा अर्थात हार्वेस्टिंग करने का जब समय आएगा, दोनों का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि दोनों में से कोई एक क्रॉप पहले तैयार हो जाए और दूसरा बाद में तैयार हो। कोई क्रॉप पहले तैयार हो जाए, कोई बाद में तैयार हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? मेच्योर कहते हैं, परिपक्व कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? नेक्स्ट क्या देखते हैं? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, intercropping growing to or more crop simultaneously in the same field in definite row। एक ही भूमि के टुकड़े पे दो क्रॉप, दो या दो से अधिक क्रॉप को उगाना अर्थात सिमिलरली एक लाइन में दो या दो से अधिक क्रॉप को उगाना, उसे क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे ये एक लाइन में, अल्टरनेट लाइन में क्या करता है? अब इसमें एक टाइप का क्रॉप लगा दिया, इसमें दूसरा क्रॉप लगा दिया, दूसरा टाइप, तो ये क्या हो गया? इंटरक्रॉपिंग हो गया। क्या हो गया? इंटरक्रॉपिंग हो गया। यहाँ पर दूसरा क्रॉप है, यहाँ पर दूसरा क्रॉप है, फिर यहाँ पर ये वाला क्रॉप है, फिर इसके नीचे अगर कोई लगा दिया फिर ये वाला क्रॉप आ जाएगा। ऐसे ही अल्टरनेट लाइन में क्रॉप को लगाना, उसे क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। दो डिफरेंट क्रॉप को अल्टरनेट लाइन में लगाना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ये देखिए डिफरेंट रो पैटर्न, कोई डिफरेंट रो पैटर्न हो, जैसे ये डिफरेंट रो पैटर्न है किसमें एक ही प्रकार का क्रॉप लगा है एक लाइन में, और ये डिफरेंट पैटर्न है किसमें एक ही प्रकार का क्रॉप लगा हुआ है। तो दोनों अलग अलग क्रॉप हो गए और एक ही फील्ड हो, क्या हो? एक ही फील्ड में दो या दो से अधिक क्रॉप लगा हो लेकिन पैटर्न में हो अर्थात रो में हो, उसे क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। A few row of the crops alternate with the few row of the second crop। ये तो अभी बता चुके। Crop are selected such that their nutrient requirement are different। जैसे हम लोग एक फील्ड में दो प्रकार का क्रॉप अल्टरनेट लाइन में लगा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू, सॉरी जो न्यूट्रिएंट क्रॉप को आवश्यकता पड़ती है दोनों अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी को नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता हो, किसी को फास्फोरस, किसी को कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता हो, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू चेंजेस हो सकते हैं कि थोड़े बहुत डिफर हो सकते हैं,
किसी क्रॉप को ज्यादा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की आवश्यकता हो या किसी को फास्फोरस की आवश्यकता हो। एग्जाम्पल के लिए क्या है, सोयाबीन है प्लस माइज है, बाजरा प्लस लोभी है। अब थर्ड देखते हैं क्रॉप रोटेशन। अब आइए देखते हैं क्रॉप रोटेशन क्या है। थर्ड क्या है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रो अल्टरनेटली इन दी सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। एक भूमि के टुकड़े पे एक ही क्रॉप को उगाना, लेकिन अल्टरनेट जब उसके हाथ में एक क्रॉप हमने लगाया वो हार्वेस्ट हो गया अर्थात उसकी कटाई हो गई, हमने दूसरे क्रॉप को लगाया, उसी को हम क्या कहते हैं क्रॉप रोटेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज क्या है, उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहला क्या होता है इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है सॉइल के फर्टिलिटी को क्या कहते हैं इंप्रूव कर देता है। सॉइल के फर्टिलिटी में क्या कर देता है इंप्रूव कर देता है, सुधार कर देता है। एंड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, और ये क्या करता है क्रियास अनाज जो फूड प्रोडक्शन देता है, प्रोडक्शन जो देता है इसे हमें प्राप्त होता है। जब फर्टिलिटी को इंप्रूव हो जाती है तो इससे प्रोडक्शन जो होती है वो भी क्या होती है अधिक हो जाती है। प्रोडक्शन क्या हो जाती है अधिक हो जाती है। इट हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल, और ये क्या करता है पेस्ट कंट्रोल में भी काम आता है। डिजाइज जो होते हैं थोड़ा कम होने का संभावना हो जाता है क्या करने से क्रॉप रोटेशन करने से। थर्ड क्या है इट इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी, और ये क्या करता है क्रॉप के क्वालिटी में भी क्या आ जाता है इंप्रूवमेंट आ जाता है, सुधार आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं इसी को क्या कहते हैं क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये क्या है क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।